और उसको काटने के लिए आपको एक जिहादी जनरल की जरूरत पड़ेगी, और आपके पास एक ही कुत्ता है, वो है पाकिस्तान, और एक ही आपने रॉटवेलर पा रखा, वो है मुनीर। माई पालतू डोंट टॉक इन फालतू। इसीलिए कैरोलिन लेविट सुबह कह रही थी पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री विच वी आर नेगोशिएटिंग विद। बाकी हम सबको कंट्रियों को हमने बोल दिया तुम चुपचाप बैठे रहो, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं, आपकी हमें आवश्यकता नहीं, आप चुपचाप बैठे रहे, वी आर ओनली गोइंग टू डील थ्रू पाकिस्तान। क्यों? पाकिस्तान पे मेरा पूरा कंट्रोल है। रशिया ने कहा मेरे यहाँ बात कर लो, तुर्किया ने कहा मेरे यहाँ बात कर लो, नहीं आपके यहाँ बात नहीं करनी, पाकिस्तान में करेंगे, पाकिस्तान ही बात करेगा। क्यों? क्योंकि अभी आईआरजीसी को जो मेरे हिसाब से ऑफर गया है, देखो अभी ब्लॉकेट की हम बात करेंगे, आईआरजीसी के पास कोई विकल्प नहीं। युद्ध का दिन का खर्चा है $1 बिलियन। अगर आईआरजीसी में 10-20 लोग हैं, मान लीजिए हु आर कंट्रोलिंग द शॉट्स, 20-30 लोग हैं, तो अगर उनको 100 मिलियन डॉलर भी दिए जाए तो 3 दिन के युद्ध के खर्चे में आपने पूरी आईआरजीसी खरीद ली। और उसके लिए आपको चाहिए एक दलाल जो जाके दलाली करे। अब पॉलिटिशियन भेजोगे, पॉलिटिशियन अपना पॉलिटिकल भी देखता है, जमील जमाली की तरह मेरे राजनीति कहाँ चलेगी। अब आपने भेजा जनरल जिसका काम ही दलाली है, जो खाता ही दलाली, जिसके बच्चों का पासपोर्ट अमेरिका है, जो रहता है अमेरिका में और अमेरिका के रहमो करम पे पलता है, तो वो जनरल जो है आपका, वो आपकी सारी बात मानेगा, उसके पास क्योंकि विकल्प है नहीं। He will have nothing else but to agree to anything and everything what you say। और ऑफ कोर्स ये जो कमीशन बटेगा, मुल्ला मुनीर को भी कमीशन मिलेगा, सीधी सी बात है। अगर 3 बिलियन बटेगा, 10-1% इसका भी मान लो, ये भी इसको भी 20-30 मिलियन डॉलर में है। पाकिस्तान के जहाज यूज हो रहे, पाकिस्तान का लाओ लश्कर यूज हो रहा। आपने एक और चीज देखी होगी, जब मुल्ला मुनीर उतरा तो मोहसिन नकवी पीछे था, वो तब तक स्क्रीन में भी नहीं आया। जब तो मुल्ला मुनीर उतरा, हाथ वाथ मिलाया, गले वले मिला, तब तक मोहसिन नकवी स्क्रीन में भी नहीं आया। और क्या अब इसके बाद भी कोई डाउट है कि मुस्तफा इज परमानेंटली हैंडीकैप्ड एंड डिकैपेसिटेटेड? जो आज पीट हेग्सेथ ने भी कहा डिकैपेसिटेटेड है, हैंडीकैप्ड है, उसकी उठने की परिस्थिति नहीं है। अगर ये ईरान गया, मुल्ला मुनीर जो ये गया, अगर ये गुलाबाफ से मिला, अगर ये अगराजी से मिला, तो व्हाई ही डिडंट मीट मुस्तफा खमैनी? इसके बाद कोई डाउट नहीं रहता कि मुस्तफा खमैनी पूरी तरह से गेम से बाहर है। ही इज हाईली इनकैपेसिटेटेड। वो बस जिंदा और उसके नाम पे पर्चे फट रहे और लीडर बन रहे हैं, हर एक अपनी अपनी दुकान चला रहा। तो ये आईआरजीसी वालों को ऑफर देने गया, और ये कोई सीज फायर का ऑफर नहीं है। सीज फायर का ऑफर देने आपको विटकॉफ और कुशनर आते, ये पर्सनल ऑफर है। पर्सनल ऑफर के भैया पैसे ले लो, नहीं तो न पैसे मिलेंगे न जान रहेगी, और आपका अमेरिका में अकाउंट खुलवा देंगे, उसी बैंक में खुलवा देंगे जहां मेरा है। मेरे पूरे हर महीने इतने पैसे अमेरिकन डालते हैं। अब बोलोगे अमेरिकन इनको पैसे क्यों देंगे? मैं बोलूंगा अगर तालिबान को पैसे देते तो इनको पैसे क्यों नहीं देंगे? क्या अमेरिका हर महीने तालिबान को पैसे नहीं भेज रहा? भेज रहा है भाई साहब। अगर तालिबान को करीब करीब $70 मिलियन या कुछ महीना भेजा जा रहा है, हफ्ता भेजा जा रहा है, तो मुझे बताइए अगर इनको $100 मिलियन देके जान छुटानी पड़ी तो क्या बुरा है? साल का, महीने का $1 मिलियन 1-2 साल तक देते भी रहोगे तो क्या बुरा है? When you can pay to Taliban, you can pay to these jihadis also। क्या फर्क है? वो भी जिहादी, ये भी जिहादी, आप इनको भी पैसे दोगे। ये डील करने में जब मुल्ला मुनीर कोई डेलीगेशन के लिए नहीं गया, कोई बैक एंड वर्क नहीं कहना। ऐसे बैक एंड वर्क करने एक आदमी नहीं जाता। मैं कहीं सुन रहा था ये बैक एंड वर्क करने गया, मैंने कहा बैक एंड वर्क करने एक आदमी नहीं जाता। जनरल जाके कागज काले नहीं करते, वो गया है दलाली करने, वो गया है डील देने, भैया ये पैसा अमेरिका मिलेगा। और आप हैरान मत होइएगा, इन जो आईआरजीसी के लोग हैं, इनके बीवी बच्चों के अमेरिकन पासपोर्ट बनेंगे। हाँ, आप ये आपको लगेगा पिक्चरों में होता नहीं, इनके बीवी बच्चों के अमेरिकन पासपोर्ट बनेंगे और इनके बच्चे अमेरिका रहेंगे। क्यों? आप बोलोगे सुमित भाई ये कैसे हो सकता? क्यों? अरीला रिजानी की बेटी अमेरिका में नहीं थी, कासिम सुलेमानी की नीस और उसकी बेटी अमेरिका में नहीं थी। ये जो बेचारे छोटे मोटे जहादी हैं, इनको भी लगता है हमारे भी बच्चे अमेरिका में बढ़े, हमें भी अमेरिकन पासपोर्ट मिले, हम भी अमेरिका में रहे, रहना तो अमेरिका में, चाहे डेट टू अमेरिका कहे, डेट टू इजराइल कहे, रहना तो अमेरिका में ही है ना, उसमें तो डाउट नहीं है। तो ये डील करने के लिए मुल्ला मुनीर एक बहुत उपयुक्त बंदा है जिसको भेजा गया, ये डील करा गया आएगा। अब वो सोचो मिलिट्री की यूनिफॉर्म में क्यों गया, उसका भी आंसर है। सूट टाई या नॉर्मल कोई कोट पैंट वगैरह में भी मिलिट्री की यूनिफॉर्म में इसलिए गया। ये वही परिस्थिति है जब समझिए ब्रैड कूपर गया था सेंटकॉम की मीटिंग में। सेंटकॉम के जो चीफ है ब्रैड कूपर, जब ये ओमान में या कहीं मीटिंग हुई थी तो वो यूनिफॉर्म लगा के गए थे ईरानियों से नेगोशिएट करने। क्यों? जब आप एक जनरल को यूनिफॉर्म में भेजो तो उसके दो मतलब है। मेरे अंदर का इंसान कहता है नेगोशिएट करो, बाकी मेरा जनरल तो तुम्हें दिख रहा है, मेरी यूनिफॉर्म तो तुम्हें दिख रही, नहीं मानोगे तो तोड़ के मनाएंगे, फोड़ के मनवाएंगे तुमसे। तो ये जो यूनिफॉर्म लगा के गया, ये दो डुअल मैसेज है। साहब मैं तो आपके पास आया ऑफर लेके, ले लो 100 मिलियन ले लो, 200 मिलियन ले लो, जो भी है ले लो, काम खत्म करो, 10-20 लोग हो, ठंड पाओ, अपना अमेरिका में बेटे नातियों को सेट करो, या अपना तुर्किया वर्किया में जाके रहो, नई नई शादियां करो, नई नई लड़कियां पालो, मिस्ट्रेसेस पालो,
करते तो यही है, इनका काम बेसिकली यही है। और जान छोटा यहाँ हम देख लेंगे, यहाँ वी विल मैनेज थिंग्स। और दूसरा आइडिया है कि बॉस नहीं मानोगे तो फिर अमेरिकन मिलिट्री तो है ही, मैं जनरल आया हूं, मैं आपको ये मैसेज देने आऊं। ये वही बात है जैसे चाइना ने एक वर्दी वाले जनरल उसके डिफेंस मिनिस्टर को अमेरिका को धमकी दो है, वो वर्दी लगा के आया था अमेरिका को धमकी देने कि भाई अमेरिका चाइना इज गेटिंग मीनिंग बिजनेस। ये वर्दी लगा के धमकी देने का प्रकरण होता है कि आई मीन बिजनेस, आई वांट दिस टू बी डन। ये आप क्लियरली समझिए मुनीर का प्लान क्या है। ये वहां दलाली करने गया, इसको कमीशन मिलेगा, और ये आईआरजीसी के लोग को खरीदने गया। आईआरजीसी के कैंपों में फूट है, ये आप जानते हैं। आईआरजीसी के कैंपों में मतलब डेजोनेंस, आप जानते हैं, कई सारे कैंप बन गए हैं। वहादी, गिलाफ, ये सब जितने भी अगराची, दे ऑल डोंट लाइक ईच अदर, दे आर नॉट ऑल कंपैटिबल विद ईच अदर। वो शिप विद टू मेनी पायलट्स एंड द मेन पायलट इज रिटायर्ड हर्ड। मेन पायलट इनकैपेसिटेटेड है, हर कोई पायलट बनने की चेष्टा कर रहा है। यही अमेरिका का मिशन शुरू से था। जब अमेरिका कह रहा था आई एम टॉकिंग टू सम पीपल, वी आर टॉकिंग टू सम पीपल, नई रिजीम है, ये है, वो है, और सही टाइम पे अपना बंदा भेजा, बोला भैया ले कोरियर मेरा आएगा, ये तुम्हें पैसे देगा, पैसे की बात करो, काम खत्म। अब पीट हेग्सेथ ने क्या कहा, अब ये सब चल रहा था तो पीट हेग्सेथ को देखिए, यहाँ ये बात हुई, यहाँ देखिए दिन में मुल्ला मुनीर अब आज पहुंच रहा होगा अमेरिका, यहां से लेबनान का करा दिया सीज फायर। बाय द टाइम मुनीर इज इन प्लेन, मैंने पीछे लेबनान का सीज फायर करा दिया। सीज फायर करते मैंने 6 कंट्रियों के दांत तोड़ दी। अब वो उनके पास कुछ बोलने को तैयारी नहीं। और ईरान के पास जो हुक्म का इक्का था, अरे लेबनान, अरे लेबनान, अरे लेबनान, जो पाकिस्तानी कह रहे थे, अरे बात तो पूरी हो गई थी, पर लेबनान को लेके ईरान अड़ गया। उससे कहा हमास और हिजबुल्लाह के खून को नहीं बेचेंगे हम, ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। तो उसको लेके क्या हुआ, वो चीज भी निरस्त हो गई। करेक्ट, वो चीज भी निरस्त हो गई। अब तो लेबनान में सीज फायर हो गया, हाँ मंगलवार को होगा, तब तक हिजबुल्लाह की मार कटाई होगी। 1700 हिजबुल्लाह के फाइटर मर चुके, हिजबुल्लाह खुद मानता। हमारा अनुमान तो था 500-700, 1700 की नंबर हिजबुल्लाह कह रहा। तो यहां व्हेन द मुल्ला मुनीर इज इन एयर, ट्रम्प प्लेज द कार्ड। यहां एक काम खत्म होगा। जब वो लैंड करेगा, या वो इंटरनेट पता नहीं उसके जहाज में होगा नहीं, वो पता नहीं किससे किराए पे मांग के लाए होंगे, तो उसको पता लगेगा यार यहाँ तो मैं तो जब मैं जहाज में था मेरा गेम बदल दिया, और अब होम जोसेफ कह रहा था मैं नेतन्याहू से नहीं मिलूंगा। 2 दिन पहले नेतन्याहू लेबनान की टेरिटरी में, बोला कोई बात नहीं, दोनों वॉशिंगटन डीसी आ जाओ, यहाँ आपकी सुंदर मीटिंग कराएंगे, मार्को और जेडी वेंस को बिठाएंगे। मार्को को बिठाना इंपॉर्टेंट है, जेडी वेंस को बिठाना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल मैं ट्रंप को बिल्कुल मैं समझ चुका हूँ। और जब ये चल रहा था, इस बीच में पीट हेग्सेथ ने बार बार ईरान को धमकी दी। पीट हेग्सेथ, जनरल क्राइन और आपका ब्रैड कूपर, ये तीनों ब्रीफिंग होते हैं। पीट हेग्सेथ ने डायरेक्ट धमकी दी, बोला भैया चूज योर ऑप्शंस वाइजली। 3-4-5 चीजें जो हाईलाइट करनी है मुझे, क्योंकि अभी खबरें आ रही थी जी ईरान ने अपने मिसाइल स्टीज को खोदना शुरू कर दिया, मिसाइल निकालने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा हमारी नजर हर एक पे है, वी नो व्हाट यू आर डूइंग, वी नो व्हाट इज द टारगेट। इस टाइम में अमेरिका ने कुछ नहीं किया है, अपने आप को रियाम किया है। We are all locked and loaded, and at the drop of 1 second's notice we can come and decimate you। 1 सेकंड में हम डिसमिट करेंगे। और अब हमें सारी इंटेल है, कौन कहाँ जा रहा, कहाँ ला रहा, कौन सा रॉकेट, क्या रॉकेट, या कुछ पहले पता नहीं थी, वो हमें सारी पता। वी आर वॉचिंग यू वेरी केयरफुली एंड यू आर ऑन आवर डॉट, यू आर ऑन आवर टारगेट। अगर हमें आदेश मिलेगा हम आपको ठोक देंगे। ये कह रहे हैं पीट हेग्सेथ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो पीट हेग्सेथ ने कही, कह रहा कि भाई ब्लॉकेड विद बॉम्ब्स, ब्लॉकेड विद बॉम्ब्स। ब्लॉकेड का मतलब नहीं कि बॉम्ब्स नहीं आएंगे, there can be blockade and there can be bombs, both will be coming simultaneously। so blockade with bombs हमारा प्रकरण है, blockade with bombs is what we are working at।